प्राणो विराट प्राणो दृष्टा प्राण ही सर्व उपासते प्राणो ही सूर्य चंद्रमा प्राण माहू प्रजापति। ये श्लोक है यजुर्वेद का और इस श्लोक में साफ पता चलता है कि किस तरह से प्राण की महिमा बताई गई है। प्राण को दृष्टा भी बताया गया है, प्राण को विराट भी बताया गया है, उपासनी भी बताया गया है, सूर्य चंद्रमा, यहाँ तक कि प्राण को ही प्रजापति की उपमा भी दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि प्राण की महत्ता अपने आप में कितनी ज्यादा है। मित्रों, अधिकतर आपने देखा होगा सामान्य रूप से लोग ना श्वास प्रश्वास इसी को समझते हैं कि बस प्राणायाम हो गया, और इन श्वासों का नियंत्रण इसको करने के लिए अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, इस तरीके की जो छोटे छोटे प्राणायाम ही सारे हैं, इन सारों को करके उनको लगता है कि बस अब प्राणायाम यही है। लेकिन सही मायने में प्राणायाम सिर्फ इतना नहीं है। श्वासों का नियंत्रण सिर्फ इतना प्राणायाम नहीं कहलाता है। प्राणायाम का अर्थ होता है कि जो हमारी जीवनी शक्ति है उसका विस्तार करना, अर्थात प्राणों का अपान में और अपान का प्राण वायु में हवन करना या विलय करना, ये कहलाता है प्राणायाम। तो हम प्राणायाम को पूरा अच्छे से डिटेल में जानेंगे। उसके डिटेल में जानने के लिए हमें जाननी पड़ेंगी तीन मुख्य मुख्य बातें। पहली बात, श्वास क्या है, इसकी गति क्या होती है और इससे हम कोई भी सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी, प्राण क्या है, इसका विस्तार कैसे कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, प्राणायाम से श्वास और प्राण दोनों को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं या एक दूसरे में कैसे गूंध सकते हैं, या यूं कहें कि प्राण और श्वास आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। तो ये सारी बातें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि श्वास क्या है। श्वास के लिए आप देखेंगे, हम जो सांस लेते हैं, जो वायु लेते हैं या कहें जो ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर उसके बाद जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, यानी कि इनहेलेशन श्वास और बाहर निकालना एक्सेलेशन प्रश्वास। तो ये जो श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया है, यही हमारा श्वास कहलाती है। तो जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वायु के साथ, वो हमारे ट्रैकिया लंग्स में होती है, हमारे ब्लड में पहुंच जाती है। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस हम प्रश्वास के साथ यानी कि एक्सेलेशन के साथ बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो हो गई श्वास की लेने और छोड़ने की प्रक्रिया। अब ये भी आप देखेंगे कि जो हम श्वास भी लेते हैं ना, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से श्वास लेता है। आप देखेंगे कुछ लोग जो होते हैं बहुत ऊपरी सतही तौर पे सांस लेते हैं और उनको बड़ा गुस्सा आता है, बहुत डिप्रेशन में आते हैं, बहुत जल्दी, मतलब रिएक्शन बहुत जल्दी होता है उनका। क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है, जो तरीका है, वो बिल्कुल सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल मतलब कि बस सांस लिया और छोड़ा, बहुत तेजी तेजी। तो क्या होता है, जो लंग्स के हमारे जैसे तीन पार्ट हैं, तीन अगर हम बात करें, ऊपर का हिस्सा, बीच का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, तो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ तक पहुंचती है ज्यादातर। तो अगर हम सिर्फ ऊपर के पार्ट को यूज कर पा रहे हैं तो हमारी जो ब्रेथ है वो बहुत तेज तेज होती है और हमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। दूसरा, अगर हम अपने लंग्स के बीच के हिस्से तक ऑक्सीजन को पहुंचा पा रहे हैं तो हम थोड़ा, कभी कभी गुस्सा भी आएगा लेकिन कभी कभी काम डाउन भी रहेंगे, मतलब मिक्स सा नेचर रहता है। लेकिन जिसका ऑक्सीजन का लेवल पूरे लंग्स को कंप्लीट करता है, नीचे तक जाता है, तो जैसे हम कहेंगे, नीचे तक जाने का मतलब कि जो हमारा डायाफ्राम होता है वहां तक पहुंचता है। और डायाफ्राम जब प्रेस करता है, ऑक्सीजन का जब प्रेशर आता है, एयर का प्रेशर आता है और डायाफ्राम नीचे की तरफ प्रेस होता है, तो वो हमारे मणिपूरक चक्र के पास में एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसे कहते हैं तानदेन। एन साइलेंट होता है तो उसे तादेन भी बोलते हैं। तो अगर हम उस श्वास को तादेन के भाग तक पहुंचा सकते हैं तो हमारा श्वसन सबसे गहरा होगा और हम बिल्कुल कूल डाउन रहते हैं, नहीं गुस्सा भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अब बात आती है कि हम पता कैसे करें कि हमारा जो श्वसन हम कर रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, वो हम कैसे कर रहे हैं, सुपरफिशियल कर रहे हैं, मिडिल लेवल पे कर रहे हैं या फिर तादेन पॉइंट तक कर रहे हैं। उसको आप चेक करने के लिए क्या कीजिए, तेजी तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया अचानक से। अगर आपका सांस लेने में कंधे बहुत ज्यादा अप डाउन हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका जो श्वसन प्रक्रिया है वो बहुत सुपरफिशियल, यानी कि आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और बहुत जल्दी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि आपकी जो सांस है वो सिर्फ लंग्स के अपर पार्ट को ही प्रभावित कर पा रही है। लेकिन अगर तेजी से सांस लेते समय अगर आपका चेस्ट अप डाउन होता है तो समझिए कि आपका लंग्स का मिडिल जो लेवल है वहां तक कंप्लीट हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि सांस नीचे तक नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत जाएगी लेकिन ज्यादातर मध्य भाग तक रहती है। और अगर सांस लेने पर पेट अप डाउन हो आपका, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे सांस लेते हैं सोते हुए, कभी आप देखिएगा तो उनका पेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो तादेन पॉइंट तक सांस पहुंचती है। तो तादेन, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मणिपूरक चक्र के पास का एक सेंट्रल पॉइंट होता है,
तो जहां से सांस अगर हम जहां तक ले जाते हैं, एक्चुअली सांस तो हमारे डायाफ्राम तक जाती है, लेकिन डायाफ्राम नीचे प्रेस होता है तो वो मणिपुर चक्र के आसपास के एरिया को भी प्रभावित करता है। तो जब वहां तक हम पहुंचाते हैं तो सांस जो है वो हमारे लंग्स के तीनों भाग में पहुंचती है, अपर, मिडिल और लोअर। तो क्या होता है, ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिलता है, सांस गहरी होती जाती है धीमे धीमे और लंबी सांस होती जाती है, धीमी, लंबी और गहरी सांस हो जाती है धीमे धीमे। तो क्या होता है कि हम सांस को जो ज्यादा गहराई तक ले जाएंगे, ज्यादा गहराई से बाहर छोड़ेंगे तो हमारी जो काउंटिंग है वो कम हो जाती है। अब काउंटिंग से यहाँ पे क्या मतलब है, आप जानते ही होंगे कि 1 मिनट में हम 13 से 15 बार के आसपास सांस लेते हैं। इस हिसाब से हम पूरे 24 घंटे में 21,600 सांसें लेते हैं। अब अगर 21,600 सांसों को, या हम यूं कह लें कि 1 मिनट में 15 या 13 सांसों की जगह हम धीरे धीरे कम करते जाए, 12, 11, 10, 9 ऐसे सांसों की काउंटिंग अगर हमारी कम होती जाएगी तो हमारी आयु अपने आप बढ़ती जाएगी। क्योंकि ईश्वर ने हमें उम्र देके नहीं भेजा, ईश्वर ने हमें सांसें देके भेजा है, और वो सांस आप जैसे भी यूटिलाइज कर पाएंगे आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम इस 21,600 सांसों को कम खर्च करेंगे तो उतने ही हम ज्यादा दिन तक अपने जीवन को, अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। और इस काउंटिंग के हिसाब से ही आप देखेंगे जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी हैं, सबका जीवन सांसों के हिसाब से चलता है। जो जितने तेज सांस लेता है उसकी उम्र उतनी कम होती है, जो जितना धीमा सांस लेता है उसकी उम्र उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि जो खरगोश है वो कम से कम लेता है 1 मिनट में 35 बार सांस, 35 से 38 मान लीजिए, और उसकी जो उम्र है वो आयु है 8 वर्ष है। उसी तरीके से बंदर लेता है 32 बार तो उसकी आयु होती है 10 वर्ष। कुत्ता लेता है 29 बार सांस 1 मिनट में तो उसकी उम्र होती है 12 वर्ष। घोड़ा लेता है 19 बार तो उसकी उम्र होती है 25 वर्ष। मनुष्य, हम लोग जैसे मैं बता चुकी, 13 से 15 बार लेते हैं तो हमारी उम्र लगभग 100 वर्ष के आसपास हो जाती है। सांप लेता है 8 बार तो उसकी उम्र होती है 1000 वर्ष। और कछुआ लेता है सिर्फ 5 बार, 1 मिनट में सिर्फ 5 बार, और उसकी जो उम्र है वो हो जाती है लगभग 2000 वर्ष। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सांस कम लेने से जो है हमारी उम्र ज्यादा हो सकती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे, जो सांस की तो बात हो गई कि सांस अगर आप कम लेंगे और लंबी और गहरी लेंगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी, साथ में उम्र भी बढ़ेगी, आप निरोगी भी रहेंगे। अगर आपकी सांस जो है वो अंगुल कम होती है, अंगुल से मतलब क्या होता है कि जैसे हम जब सांस छोड़ते हैं तो लगभग 12 अंगुल तक, अंगुल का मतलब होता है नाक से अगर आप काउंटिंग करेंगे तो जैसे ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4 अंगुल, ये हो गया 8 अंगुल और ये हो गया 12 अंगुल, है ना। तो इस तरीके से जब हम सांस छोड़ते हैं तो लगभग 12 अंगुल तक बाहर आती है, और जब हम सांस लेते हैं तो लगभग 10 अंगुल तक अंदर जाती है। तो 10 अंगुल अंदर की लेंथ है सांस की और 12 अंगुल बाहर की लेंथ है। तो जैसे जैसे हमारी सांस धीमी और गहरी होगी तो क्या होगा, हमारा ये जो अंगुल है वो कम होता जाएगा, क्योंकि हम तेजी से लेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी, यानी कि ज्यादा अंगुल हो गया। लेकिन हम जितना धीमे धीमे छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, तो उतनी वो अंगुल धीमे धीमे आएगी, तो यहाँ से ही हवा में चली गई, यहाँ से ही हवा में चली गई, नीचे ज्यादा तक नहीं जा पाएगी। तो मतलब यह है कि सांस जब हम धीमी, लंबी और गहरी लेते हैं, हमारी उम्र भी बढ़ती है, हमारे प्राणों का बैलेंस होता है, लयबद्धता आती है, और हमारे जो अंगुल है वो कम होता जाता है। और जितना अंगुल कम होता जाएगा आपके अंदर उतनी ही सिद्धियां आती जाएंगी। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि जितना हम सांस को कंट्रोल करेंगे, लयबद्ध करेंगे, जितना ही हम उसकी जो लेंथ है उसको कम करते जाएंगे और सांस को डीप और गहरा और लंबा करते जाएंगे, उतनी ही हमारे अंदर सिद्धियां आती जाएंगी। अब बात करते हैं कितने अंगुल कम करने से कौन कौन सी सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। तो अगर आपने 1 अंगुल तक कम किया तो आपके अंदर आ जाएगी निष्कामता, 2 अंगुल कम होने से आनंद, 3 अंगुल से कवित्व का गुण आता है, 4 अंगुल से आप कुशल वक्ता बनते हैं, 5 अंगुल कम होने से दूरदर्शिता आती है, 6 अंगुल कम होने से आकाश गमन करना सीख सकते हैं आप, और 7 अंगुल से मन के वेग से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। और अगर आपने 8 अंगुल कम कर लिया तो आपके अंदर अष्ट सिद्धियां आएंगी। 9 अंगुल कम करने से नवनिधि, आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि ये आपके अंगुल कम करने से होती जाएगी। 10 अंगुल कम किया तो आप किसी भी प्रकार के 10 रूप धारण कर सकते हैं, इसको कहते हैं 10 मूर्ति सिद्धि। और अगर आपने 11 अंगुल कम किया तो आप छाया रहित हो जाएंगे, यानी कि आपकी छाया ही नहीं बनेगी। और अगर आपने 12 अंगुल कम किया तो आपकी भूख, प्यास, इन सब से आप परे हो जाएंगे और आप जो है
कहना चाहिए बिल्कुल महात्मा संत ऋषि मुनियों की श्रेणी में आने लग जाएंगे, क्योंकि हम 12 अंगुल तक तो बाहर छोड़ते हैं, और जब वो 12 अंगुल ही कम हो गया तो यानी कि सांस के बिना ही आप जी रहे हो, एक तरीके से ये हो गई बात। तो इस प्रकार से अगर हम अपनी श्वास को लंबा, गहरा और बिल्कुल धीमे 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 उसकी अंगुल कम करते जाते हैं, और गहरा अंदर तक धीरे धीरे जाती है, मतलब जिस लय में जाए उसी लय में बाहर आनी चाहिए। लयबद्धता बहुत जरूरी है, जिसे हम रिदमेटिकली कहते हैं ना, रिदम, एक रिदम बहुत जरूरी है। जितने स्लो में आपने लिया है उतनी स्लो में आपकी बाहर आना चाहिए। जो एक ऐसे ग्राफ होता है ना, वो ग्राफ इक्वल होना चाहिए, ऊपर नीचे बिल्कुल इन आउट इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं लयबद्ध श्वास। तो जब आप लयबद्ध श्वास लेंगे तो आपका क्या क्या होगा, आपकी जो आयु है वो बढ़ेगी, आप निरोगी रहेंगे, आपका मन शांत रहेगा, और आपके अंदर ऑटोमेटिकली आपको पता ही नहीं चलेगा, धीरे धीरे कुछ सिद्धियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो जब श्वास से इतने फायदे, तो आप आगे सोचिए प्राण का क्या क्या हाल होगा, क्योंकि जो प्राण है वो श्वास से ही डिपेंड करता है। प्राण एक अलग चीज है जो हमारे शरीर में ऑलरेडी है। अब उस ऑलरेडी है को उसका विस्तार करने के लिए हमें श्वास की जरूरत होती है। तो अब हम बात करते हैं प्राण के बारे में, कि प्राण क्या है और श्वास से उसका विस्तार कैसे होता है, जिसे हम कहते हैं प्राणायाम। तो अब बात करते हैं प्राण की, और प्राण जो है वो ऑक्सीजन, वायु या श्वास से बहुत सूक्ष्म है, और इसकी सूक्ष्मता की वजह से और हमारे शरीर में इसकी क्रियाशीलता की वजह से इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके लिए कहा भी जाता है एको अहम बहुश्याम। तो जैसे हमारे शरीर में तैतरेय उपनिषद के हिसाब से हमारा शरीर जो वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर तो जो हमारा ये शरीर हमें जो दिखाई देता है, जिसे हम कहेंगे स्थूल शरीर, और इसके अंदर आता है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के अंदर आता है हमारा कारण शरीर। तो जो ये स्थूल शरीर है ये बनता है अन्नमय कोश से। इसके बाद जो सूक्ष्म शरीर है, जो मिडिल पार्ट समझ लिए शरीर का, वो बनता है 3 कोशों से। कौन कौन से कोश हैं? मनोमय कोश, प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश। इसके बाद तीसरा हमारा आता है कारण शरीर, वो बनता है हमारा आनंदमय कोश से। और इन 5 कोश के अंदर या इन तीनों शरीर के अंदर लास्ट में रहती है हमारी आत्मा। तो जो ये हमारे प्राण हैं, ये हमारे पूरे शरीर में अलग अलग कार्य के लिए 5 भागों में डिवाइड है। तो सबसे पहले अगर गर्दन से ऊपर तक का जो भाग है, यहाँ पे रहती है उदान वायु। उसके बाद जो हमारा चेस्ट एरिया है, जो हमारा हार्ट चक्र है जहाँ पे, वहां पे रहता है अनाहत चक्र के आसपास का ये पूरा एरिया, यहाँ पे रहती है हमारा प्राण वायु। प्राण या प्राण वायु एक ही बात है। उसके बाद जो हमारा स्टमक एरिया है, जो हमारा मणिपूरक चक्र के आसपास का एरिया है, वहां पे रहती है समान वायु। और उसके नीचे स्वादिष्ठान के नीचे की तरफ जाने पर सारी आती है अपान वायु। अपान वायु का कार्य होता है सारा एक्सक्रीट करना, जो हमारा मल मूत्र इन सबको बाहर निकालना। समान वायु का कार्य होता है, क्योंकि वो हमारे पेट के आसपास के सारे एरिया में होती है, तो इसका कार्य होता है समान, जो हमारा डाइजेशन है, इससे रिलेटेड जो भी है, पेट के अंदर जो भी चीजें हैं उन सबको कंट्रोल करना, उसके कार्य को कंट्रोल करना, उसको प्रॉपर तरीके से चलाना, मतलब ये कह सकते हैं। चेस्ट में हार्ट है, लंग्स हैं, यहाँ पे काम करती है प्राण वायु, और इसके ऊपर उदान वायु। इसके अलावा जो 5वीं वायु है वो है व्यान वायु, जो हमारे पूरे शरीर में, यानी कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरे में चल रहा है, पूरी वो हमारे पूरे शरीर में घूम रही है, तो वो है व्यान वायु। तो इस तरीके से ये जो 5 वायु हैं ये हमारे शरीर में काम करती हैं, 5 प्राण। और इन 5 प्राण में कहीं भी कोई भी छोटा सा भी अवरोध होता है, कोई भी इंटरफेरेंस होता है किसी तरीके का, तो 5 और उप प्राण हैं जो इनकी सहायता करते हैं। वो 5 हैं नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय, देवदत्त। ये 5 उप प्राण हैं जो इन प्राणों की सहायता करते हैं। जैसे कभी छींक आना, पलक झपकाना, ये सारी चीजें जो होती है वो हमारे उप प्राण के काम होते हैं। और उप प्राण में जो धनंजय है उसका कार्य होता है मरने के बाद, जब बॉडी डेड बॉडी हो जाती है, प्राण निकल जाते हैं इसमें से, उसके बाद धनंजय रह जाता है, जो कि हमारे शरीर को पूरा अपघटन कहते हैं ना, जिसको डिस्ट्रॉय पूरा करना, उसको बदबू आने लगती है बॉडी में से, तो वो किस लिए आती है? जो धनंजय जो प्राण है वो अपना कार्य शुरू कर देता, उस बॉडी को पूरा गला देता, सड़ा देता, उसको अपघटित कर देता। तो ये धनंजय का कार्य है। तो इस प्रकार ये हो गए प्राण कितने होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं और उनका क्या काम होता है। अब जितनी ज्यादा हम अपनी श्वास को गहरा करेंगे, धीमा करेंगे, लंबा करेंगे, उतना ही हमारे प्राणों का नियमन होने लगता है। और जब प्राणों का नियमन होता है तो प्राणों का विस्तार होने लगता है, और जब प्राणों का विस्तार होने लगता है तो आपकी जो सिद्धियां हैं, जो आपकी गहराई है, आपके सोचने की शक्ति है, आपके कार्य करने की शक्ति है, वो सब कुछ एक्सट्रीम हो जाती है, सब चेंज हो जाती है। तो हमें क्या करना है? अपनी श्वासों को गहरा करना है और अपने प्राणों को विस्तारित करना है।
अब कोई प्राणों को गहरा करने के लिए, विस्तार करने के लिए, श्वासों को गहरा करने के लिए हमें करना होता है प्राणायाम। अब प्राणायाम में 4 स्टेप आते हैं। आप प्राणायाम की कोई भी तकनीक कीजिए, उसमें सिर्फ 4 स्टेप हैं। कौन कौन से हैं? पूरक, रेचक और कुंभक, अंतःकुंभक और बाह्य कुंभक। तो जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उसे कहते हैं पूरक, सांस को छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं रेचक, जब अंदर सांस को होल्ड रखते हैं तो उसे कहते हैं अंतःकुंभक, और जब बाहर होल्ड रखते हैं तो उसे कहते हैं बाह्य कुंभक। ये 4 स्टेप आपके प्राणायाम के हर उसमें मोस्टली आते ही आते हैं। हमें करना क्या होता है? रेचक और पूरक के बीच में जो गैप है उसको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। ये काम होता है प्राणायाम का। जितना हम उस गैप को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और जितना हम उसको रिदम में करेंगे, लयबद्ध तरीके से करेंगे, उतना ही हमारे प्राणों का विस्तार होता जाएगा। तो हम कोई भी प्राणायाम की तकनीक यूज करें, कोई भी टेक्निक यूज करें, हम तब तक उसको अच्छे से गहराई से नहीं कर सकते जब तक कि हम श्वास और प्रश्वास ठीक से लेना नहीं जानते। तो प्राणायाम क्या करने हैं, प्राणायाम की टेक्निक्स क्या क्या हैं, वो सब तो बात की बात है। पहले तो श्वास लेना सीखे ना हम, कि श्वास को ठीक से लिया कैसे जाता है, श्वास को गहराई से कैसे लेते हैं, गहराई से कैसे छोड़ते हैं, उसको लयबद्ध कैसे करते हैं। जब हम श्वास को लेना, छोड़ना और लयबद्ध करना सीख जाएंगे, उसके बाद ही हम प्राणायाम में बहुत गहरा उतर पाएंगे। तो श्वास को लेने के लिए, सीखने के लिए हमें पहले सीखना होगा यौगिक श्वसन। मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है, यौगिक मतलब योगी लोग जैसे लेते हैं, जो हमारे संत महात्मा योगी लोग हुए हैं, वो श्वास कैसे लेते हैं, हमें पहले वो स्टेप सीखने होंगे। तो पहले हम सीखेंगे यौगिक श्वसन। यौगिक श्वसन सीखने के बाद हमारी जब श्वास प्रश्वास या इनहेलेशन एक्सहेलेशन रिदम में आ जाएगा, थोड़ा सा लयबद्ध तरीके में थोड़ा थोड़ा आने लगेगा, उसके बाद शुरू करना है प्राणायाम। और फिर प्राणायाम की सारी तकनीक्स हम एक एक करके लाइन बाय लाइन सीखेंगे। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि यौगिक श्वसन क्या है और इसको कैसे करना है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।